चाइल्ड थीम के लिए मैंने एक लिंक दिया था आपको पढ़ने के लिए। वो लिंक आपने पढ़ा? सर वर्डप्रेस पे था, उसमें 4 5 स्टेप थे, वो पढ़े थे। हाँ तो उधर खोलो, हाँ जरा एक स्टेप खोलो, जरा गूगल क्रोम पे आओ। वो चाइल्ड थीम्स खुला हुआ सेकंड टैब में आपके पास। सेकंड वाले ब्राउजर में चेक करो ना, ऊपर 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 बिल्कुल। चाइल्ड थीम खुला हुआ ऊपर, उस पर क्लिक ये है। करो। हाँ, ऊपर आओ और ऊपर आओ। हाँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ? क्रिएट चाइल्ड थीम फोल्डर। यस सर। तो आपने फाइल कैसे बना दी? पहली लाइन लिखी हुई है, फर्स्ट क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन योर थीम्स डायरेक्टरी। आप फाइल कैसे बना रहे हैं? वापस जाए। सर सर ये देखिए। क्या? और ये सर्टिन। क्या ये? और ये सेटिंग चेक करेंगे इसमें। दिखाओगे तो मैं चेक करूंगा ना। क्या चेक करूं? ये क्या भाई, क्या दिखा क्या रहे हो मुझे? को फाइल बताओगे, ये फाइल चेक करनी है। यहाँ पे वही फोल्डर है बेसिकली सारा, उसके अंदर जो फाइल खोलोगे वो खुल जाएगी। क्या दिखा रहे हो? थीम्स में जाना है। यहाँ पे देखिए न्यूज़मेटिक है। हाँ इसमें न्यूज़मेटिक चाइल्ड है। हाँ। और फिर इसमें स्टाइल सीएसएस है, ये फंक्शन है, ये सिंगल पेज। तो बेटा आपने न्यूज़मेटिक के अंदर उसको बना दिया ना। देखो न्यूज़मेटिक के अंदर आ रहा है। न्यूज़मेटिक बंद करो, न्यूज़मेटिक चाइल्ड गायब हो जाएगा। बंद करो न्यूज़मेटिक को। गायब हो गया। आपने उसके अंदर बना दिया, उसी जगह पे बनाना है जहाँ न्यूज़मेटिक पड़ा है, वहीं पे फोल्डर आएगा दूसरा। आप वापस आओ, जरा फोल्डर्स खोलो। यहाँ पे से बेटा नीचे फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करो। फाइल एक्सप्लोरर पे, हाँ। न्यूज़मेटिक में आओ। वापस जाओ डब्ल्यूपी कंटेंट में, थीम्स में। हाँ इसके अंदर आओ। इसको कंट्रोल एक्स करो जरा। न्यूज़मेटिक चाइल्ड कट करके बाहर लाके पेस्ट करो पिछले फोल्डर में। इधर 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 इधर, ओ यार आ गए बेटा, आ गए। हाँ इधर पेस्ट कर। तो तूने कट किया नहीं है, पेस्ट कैसे कर रहा है? दोबारा जा न्यूज़मेटिक में। राइट क्लिक कर इसको, और राइट क्लिक कर थीम पे। राइट क्लिक कर, कट कर। कट कट कट। हाँ 12 पेस्ट कर इसको। अब पहले वीएस कोड बंद करो। वीएस कोड खोलना हुआ आपने साथ। ये इसको डिलीट कर, नीचे वाली फाइल को डिलीट कर। इसको डिलीट कर पहले। अब कंट्रोल वी प्रेस करो यहाँ पर। ये अब जाओ वर्डप्रेस में, चेक करो थीम आया तुम्हारा। आप लोगों को अगर वीडियो के कंटेंट्स नहीं याद रहे तो आपको यूट्यूब से और इतनी सारी, नीचे आओ, इतनी सारी वीडियोस मिल जाती हैं। नीचे आओ बच्चे, नीचे आओ, मैं कह रहा हूँ नीचे आओ। और देखो क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग थीम्स आर इंस्टॉल्ड बट इनकम्प्लीट।
स्टाइल शीट फाइल इज। हाँ, चेक करो स्टाइल शीट का मसला किधर है। वीएस कोड को दोबारा ओपन करो। प्रोजेक्ट का सारा कोड खोलो वीएस कोड में। ये ये स्टाइल डॉट सीएसएस के पहले क्या लिखा हुआ है? नाम, फाइल के नाम में क्या मसला है? हैश हैश क्यों लिखा हुआ है स्टाइल से पहले? एंटर प्रेस करो। अब दोबारा जाओ थीम्स में, वेबसाइट पे। ये है। ऐसा। यस। अब ऐसा करो कि फाइल एक्सप्लोरर में दोबारा आओ, जरा फोल्डर में आओ। न्यूज़मैटिक में जाओ जरा। न्यूज़मैटिक के फोल्डर पर डबल क्लिक करो। यहाँ पे फाइल होगी स्क्रीनशॉट डॉट पीएनजी, सामने नजर आ रही है। स्क्रीनशॉट की फाइल, इसको कॉपी करो। इस फाइल पे क्लिक करो, क्लिक करो, कॉपी करो इसको। कॉपी कर लो बेटा। हाँ, चाइल्ड टीम में आओ वापस। इधर पेस्ट कर दो इसको, पेस्ट कर दो। चलो अब जाके चेक करो जरा साइट पे। रिफ्रेश करो जरा साइट को। यस। फिर भी आ गई है, अब एक्टिवेट कर लो इसको। कर सकते हैं। चलो जी। और किसी का कोई मसला है? ही शी में से किसी का इशू है तो पूछ लें भाई। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दें। सबको सब कुछ क्लियर है? अच्छा, जो मैंने काम दिया था कल परसों करने के लिए, टाइम टेबल की एंट्री आपने करनी थी थ्रू अ पोस्ट और उसको बाकी सारी पोस्टों में डिस्प्ले करवाना था, उसका क्या स्टेटस है? बना लिया है? दिखाएं जरा एहतशाम। अनम्यूट किया मैंने आपको। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, दिखाएं क्या बनाया है? मुझे आपका सिर्फ फाइल एक्सप्लोरर नजर आ रहा है। चाइल्ड से भी
ब्राउजर नजर नहीं आ रहा। अब आ रहा है सर? ये ये आपने बनाया है इस पोस्ट के। अब आ रहा है सर? जी जी आ रहा है। इस पोस्ट की बॉडी के अंदर बनाया आपने इसे? सर सर मैंने ना यहाँ से एक पोस्ट बना अच्छा, के ना, एडमिन पोस्ट। सबसे पहले आप सेटिंग पे आओ, जरा सेटिंग्स में आओ। सेटिंग्स में परमालिंक में आओ, परमालिंक्स में। हाँ, क्लिक करो इस पे। आपके परमालिंक सेट हुए पे आईडी पे प्लेन, आप इसको करो पोस्ट नेम पे। पोस्ट नेम, हाँ, क्लिक करो और 2 दफा सेव करो स्क्रीन को। सेव सेव नीचे आ रहा होगा, सेव का बटन, सेव चेंजेस। दोबारा इसको चेक करो और सेव करो। अब देखो जरा कौन सा सेट है ऑप्शन, पोस्ट नेम है या प्लेन है नीचे सेट। यार क्या कर रहे हो, चेक करो ना आप। ऐसा कर। इधर ही आ रहा है सर। खैर जना, रिफ्रेश उसको उधर एडमिन में आ तेरे वापस। मामू से जी सर। परमालिंक वाले पे आओ, बाकी तो हर कोई किया नीचे आओ, नीचे करो, स्क्रॉल करो इसको नीचे। करूंगा। ठीक है, अब जाओ अपनी वेबसाइट के होम पेज पे। जी। हाँ, अब जरा जिस जिस पोस्ट में एंट्री की है टाइम टेबल की, वो खोलो जहां पे तुमने खुद HTML लिखी है पोस्ट में उसकी। सर वो मैंने ना वो जो है ना यहाँ पे डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में जहाँ हम्म से पोस्ट ऐड करते हैं, हम्म। वहाँ पे मैंने जो है ना अपना टेबल का कोड लिखा है, वो सर आ गया। दिखाओ, सारी दिखाओ पोस्ट जरा, में। दिखा दो, वो दिखाओ जरा मुझे। ये रहा सर। हम्म दिखाओ ना एडिट करके, कहाँ पे आपने टाइम टेबल ऐड किया है जो हर पोस्ट पे नजर आ रहा है। ये रहा सर। अच्छा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जी सर। आपने यहाँ पे एक ब्लॉक में एंट्री की है, इस ब्लॉक की टाइप HTML है। नहीं सर, ये ना दोनों ही थी, HTML भी था और वो उसमें आ रहा था, टेबल भी शो हो रहा था। अगर व्यू पे करते थे तो टेबल भी शो होता था। अच्छा, वो ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब मेरे कहने पे एक पोस्ट ऐड करो या जरा सिस्टम में। एडमिन में आओ जी सर। वापस। जी सर। एक नई पोस्ट ऐड करो। टेस्ट, टाइटल लिख दो टेस्ट इसका, मैं टेस्ट। सर सिस्टम थोड़ा स्लो है सर, स्लो नहीं स्लो। नहीं, आप बस लिखो लिखो, ये कर्सर नहीं देगा। अब लिखना शुरू करोगे तो टेक्स्ट आ जाएगा। नीचे भी क्लिक करो, टेस्ट लिखो, इसको पब्लिश कर दो, पब्लिश कर दो। अब एडमिन में दोबारा आओ। साइड पे जाऊँ सर? जो टेस्ट वाली पोस्ट है, नहीं जी सर। नहीं 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 नहीं, नीचे आओ यार, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो। हाँ, टेस्ट वाली पोस्ट के आगे व्यू लिंक होगा, इसके ऊपर कर्सर लेके आओ, इसमें व्यू लिंक है, इस पे क्लिक करो। नीचे आओ, किधर है आपका टाइम टेबल? आपने तो कहा था हर पोस्ट पे आ रहा है। सर टाइम टेबल यहाँ से आ जाता है। भाई तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। जी सर। तुमने एक पोस्ट की, उसमें HTML लिख दी, उस जी पोस्ट सर। पे तो आ रहा है, मुझे तो पूरी वेबसाइट की हर पोस्ट पर टाइम टेबल चाहिए। हाँ, सब पेजेस पे आ रहा है, सब पे लेकिन पोस्ट पे तो नहीं आ रहा। आना चाहिए ना, यही तो मैं कह रहा हूँ।
टास्क ये दिया हुआ था मैंने, कल हमने क्लास में प्रैक्टिकली जी ये सर। काम किया आपके सामने। सर आज उसको मैं ट्राई कर लूंगा, मुझे उसका आइडिया नहीं। कल मैंने करवाया तो आइडिया नहीं हुआ, कल कैसे किया था हमने? कल तो सर टेबल बना के तो फिर हमने उस पे पीएचपी की थी उसकी। हाँ तो आज भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है सर, मैं टेबल कर बना लूंगा। के पीएचपी करेंगे, शो हो जी सर, जाएगा। कर चलो लूंगा सर ठीक आज। है। ओके, स्क्रीन ऑफ कर लें। ओके सर। जी दानियाल हसन साहब, आपका क्या इशू है? स्क्रीन ऑफ कर दें शाम। जी जी करें, स्क्रीन शेयर करें। एक मिनट में आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, इशू ये आ रहा है कि थोड़ा सा जो है ना, इसमें मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हमने आईडी कैसे गेट की थी ना टेबल की। अभी मुझे ये सिर्फ काइंडली गाइड कर दें पहले कि हमें बैक एंड पे लाइक डेटाबेस में टेबल भी बनाना है इस चीज़ का, नहीं, लाइक टाइम देखो नहीं दो बनाना। अप्रोचेज है, दो अप्रोचेज है। पहली अप्रोच ये है कि आप डेटाबेस के अंदर टेबल बना लें, और फिर हम्म, एडमिन में एक नई स्क्रीन बनाएं जिसके ऊपर आप चेंजेस सेव करें तो डेटाबेस के उस टेबल में सेव हो जाए। क्योंकि ठीक हो गया सर। अगर आप डेटाबेस के टेबल में बनाते हैं और जाके डायरेक्टली डेटाबेस में एंट्री करते हैं और सिर्फ कोड लिखते हैं हम्म, व्यू करवाने का, तो फिर ठीक आपको हमेशा डेटा अपडेट करने के लिए डेटाबेस में जाना पड़ेगा। ठीक हो गया सर। अब ये अगर आप देखें। अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करना चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से इस टाइम टेबल को चेंज कर ले, तो फिर आपको कोशिश करनी है कि एडमिन में बना बनाया कोई सिस्टम हो जिसको आप यूज कर लें। तो हमने कल कोशिश की कि हम पोस्ट को ही इस्तेमाल कर लें इस काम के लिए, पोस्ट में आगे टाइटल दें और बॉडी के अंदर एचटीएमएल लिख के टेबल बना के स्टोर कर दें। और फिर हमने उस पोस्ट का डाटा गेट करके हर सिंगल डॉट पीएचपी के लिए के अंदर लिख दिया ताकि हर पोस्ट के ऊपर वो टाइम टेबल डिस्प्ले हो जाए। ठीक हो गया। तो सर ये मैंने पोस्ट एक बना ली हुई है, ठीक हो गया। ये टाइम टेबल आया हुआ है इधर, एक अच्छा, मिनट व्यू कर इसके व्यू, लेते हैं। हाँ इसके व्यू पे क्लिक करें, इधर नीचे लिंक आ रहा है ना व्यू का, पोस्ट के सामने। ठीक हो गया, ये आ गया। एक मिनट। हॉवर करें जरा माउस उसके ऊपर लेके आएंगे, आपको शो हो जाएगा। अब मसला ये है कि ये उस पे शो नहीं हो रहा ना, लाइक जैसे आपने कहा था ना, हर हर पोस्ट पे ये शो हो, ये नहीं हो रहा। अब वो कोड के लिए आपने आईडी गेट की थी, अब वो आईडी मैं किधर से गेट मैंने करूंगा? आईडी, अच्छा, अब आप इसको एडिट करें। ओहो, पहले सेटिंग्स में है, सेटिंग्स में है जरा साइट की। ओके ओके सर। परमालिंक को पोस्ट मैं नेम आ रहा हूँ। असाइन ये करें। एक मिनट, ये ऑप्शन बार बार आ जाते हैं। तो भाई, सर इसकी क्या लॉजिक है, इसको सेटिंग में परमालिंक्स को जो है पोस्ट असाइन करने का, इसका क्या लाइक एसईओ लॉजिक है इसके फ्रेंडली, बैकएंड? एसईओ फ्रेंडली यूजर नेम, और दूसरा हमें यूआरएल से पता चल जाता है हम किस पोस्ट पे हैं, क्योंकि पोस्ट का नाम ऊपर यूआरएल में आ रहा होता ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आई गेस हो गया, डन हो गया। ठीक हो गया, नेक्स्ट सर। है। अच्छा, अब आए जरा टाइम टेबल वाली पोस्ट पे हैं। एडिट हम्म करूँ? edit करें।
ठीक हो गया। पर जब आपने एडिट किया था, अच्छा अच्छा चले जरा एक दफा एडमिन में आए, अगेन एडमिन में। एडमिन में होगा हम्म, इस पोस्ट के सामने व्यू का इसके एडिट के ऊपर सिर्फ माउस लेके आओ, क्लिक नहीं करना आपने, सिर्फ माउस लेके आना है। सबसे नीचे जहाँ पे आपकी टास्क बार होती है वहां पे आपको नजर आ रहा है आईडी। हम्म, एक मिनट इसको मैं फुल कर लेता हूँ फिर देखते हैं। बिल्कुल आ गया। ठीक हो क्या गया। आईडी है? बस ये चीज़ पता करनी थी कि मुझे आईडी गेट हो जाती तो मैं उस पे वो सिंगल इमेज पे इधर मैं कोड डाल दूंगा, वो जो आपने लॉजिक बताई थी कि वो हम्म, आईडी गेट करके उसमें वेरिएबल में डाल के उसको जो है ना शो करवा दे। बस यही इशू आ रहा था, मेरे से आईडी आ नहीं रही थी इधर। ठीक हो तो गया। बाकी ओके है, वो मैं कर लूंगा, अगर कोई इशू हुआ तो वो मैं उस टाइम पता कर लूंगा। ठीक हो गया सर। ठीक है, और कल आप कौन ग्रुप में कौन पोस्ट कर रहा था डेटाबेस की मैं फाइल दे दे? मैं मैं ही अच्छा था। आप कर रहे आईडी के लिए कर रहा था, वो आईडी नहीं आ रही थी। तो बस ठीक हो गया, गुड हो गया। तो ये चल। इसको हमने परमा लिंक चेंज की है तो इस वजह से हमारे पास ये चीज आ रही है, सारी इंफॉर्मेशन अब। नहीं नहीं, ये तो वैसे भी आती है। अच्छा। परमालिंक का काम सिर्फ जब आप पोस्ट को देखते हैं तो उस टाइम यूआरएल क्या होना चाहिए। ठीक हो। ठीक हो। चलिए बेस्ट हो गया। ओके, थैंक यू सो पिन ऑफ करना। मच। हाँ जी, किसी और का इशू है तो पूछ लें। अगर आप यहाँ पे झिझक जाते हैं, डर जाते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं पूछते, शर्माते हैं, तो फिर नुकसान आपका होता है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। आई वॉन्ट बी सो हार्श। आई नो यू गाइस have some opportunities to make mistake in these years, maybe this year or next year, तो it's okay। बुकिंग वाली वेबसाइट मैंने कहा था कि पूरा फ्लो बना के लाएं, उसके बाद मुझे दिखाएं, बुकिंग हो या जो भी चीज है उसका पूरा फ्लो तो अब एक बना के लाएं ना। पूरे स्टेप्स आपने लिखे होंगे, यूजर जर्नी कहाँ से शुरू होनी है, एडमिन ने क्या क्या काम करने हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम इसको कितने लेक्चर्स में बनाएंगे और किस दिन शुरू करेंगे। हम लोग लेके ही नहीं आए कुछ। चलो जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरा ख्याल अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको सब कुछ क्लियर है। अच्छा जी, अब अगला काम ये है कि हम इस पहले साइट का कोड ओपन करते हैं। और वी वांट टू डिस्कस द थिंग दैट वी डिड यस्टरडे। मैंने एडमिन के अंदर एक पोस्ट बनाई और उसके अंदर मैंने एक टेबल बनाया टाइम टेबल के नाम से, और वो उसको स्टोर करा दिया। और हमारे थीम की जो सिंगल डॉट पीएचपी फाइल है जिसके ऊपर सब पोस्टें शो होती हैं वन बाय वन, उसके अंदर मैंने पोस्ट गेट की। और उस पोस्ट का जो कंटेंट है वो वहां पे इको करवा दिया, जिससे टेबल शो हो गया। नाउ देयर इज अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस। अगर हम पोस्ट के सेक्शन में आए तो यहाँ पे टाइम टेबल वाली पोस्ट के व्यू का लिंक आ रहा है। अगर हम इसके व्यू पे क्लिक करते हैं तो इस पे हमें टाइम टेबल दो दफा शो होगा।
एक दफा तो शो होगा जो कि हमारे एडमिन के अंदर हमने जो बॉडी में ऐड किया था टेबल, वो ये वाला शो हो रहा है। ये वाला वो शो हो रहा है जो हमने टेम्पलेट के अंदर लिखा था। बात समझ आ रही है ये वाली? ये दो दफा क्यों आ रहा है? एक दफा तो आ रहा है कोड से, कि हमने कोड किया हुआ है कि हमें चल 219 नंबर का कंटेंट उठाओ और उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा दो। और दूसरी दफा जो आ रहा है वो पोस्ट की बॉडी से आ रहा है, क्योंकि पोस्ट की बॉडी में जो कुछ होगा वो ऑटोमेटिकली आपके पेज में, आपके उस करंट पोस्ट में डिस्प्ले हो जाना है। तो फिर इस केस में हमें यहाँ पे चेक रखने की जरूरत है कि ये वाला जो इको है, दिस पर्टिकुलर इको, ये सिर्फ तभी चले जब करंट पोस्ट की आईडी 219 ना हो। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि करंट पोस्ट की आईडी क्या है, जो पोस्ट इस टाइम चल रही है उसकी आईडी क्या है? अगर हम इस फाइल में टॉप पे जाएं तो आपको कोई वेरिएबल नजर आता है ऐसा जिससे हम पोस्ट का डाटा गेट कर लें? कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट पोस्ट की जब क्लास इनिशिएट होती है, जब आप किसी पोस्ट को ओपन होते हैं तो ओपन करते हैं, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट के वेरिएबल सेट हो जाते हैं। आप उनको एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबल का कीवर्ड लगाने से। पीएचपी में ग्लोबल एक स्पेसिफायर है कि भाई इस पूरे फ्लो में कहीं पे अगर डब्ल्यूपी के अंदर, पूरे फ्लो के अंदर अगर कहीं पर पोस्ट का वेरिएबल बना है तो वो हमें दिखा दे, यानी हमें एक्सेस करवा दे। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं, प्रिंट आर पोस्ट एग्जिट, एग्जिट नहीं लगाते, चलो इको पोस्ट को मैंने प्रिंट कर दिया। ग्लोबल इसका एक्सेस स्पेसिफायर है कि ग्लोबल कीवर्ड है और उसमें किस वेरिएबल को हम एक्सेस कर रहे हैं, डॉलर पोस्ट को। तो नीचे हमने सिर्फ उसको प्रिंट किया है। तो अब अगर आप चेक करें तो आपको पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है 219 नंबर पोस्ट, डॉलर डॉलर पोस्ट में आ रही है। इसको खोलेंगे तो जो करंट पोस्ट खोली है हमने उसी का डाटा आ रहा होगा। 49 नंबर पोस्ट है, इसके कंटेंट में लिखा हुआ है वांट टू चेंज दिस टाइटल फ्रॉम एडमिन, और इसका टाइटल है बेस्ट फैशन न्यूज फॉर नवंबर 2022। तो ये इसका टाइटल है, बेस्ट फैशन न्यूज। अगर हम इस पे क्लिक कर देते हैं, नासा एक्सपेक्ट ह्यूमन टू लिव ऑन मून, तो ये उसका आईडी नंबर आ रहा है 43। ऊपर यूआरएल डिफरेंट है, क्यों? ये आप कर सकते हैं, वर्डप्रेस आपको परमालिंक अपडेट करने की ऑप्शन देता है। आप इसको एडिट करके यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। टाइटल उसका वही है, नासा एक्सपेक्ट ह्यूमन टू लिव ऑन मून, लेकिन उन्होंने नीचे यूआरएल में लिखा हुआ नासा टू शेयर फर्स्ट रिजल्ट्स ऑफ इनफ्ले इनफ्ले इनफ्लेमेबल हीट, क्या लिखा हुआ, इनफ्लेटेबल हीट शील्ड टेक्नोलॉजी टेस्ट। तो ये परमालिंक आप अपडेट कर सकते हैं। मैं इसकी जगह कुछ और कर देता हूँ, डेमो लिंक, डेमो डैश लिंक कर देता हूँ। ओके, वर्डप्रेस को इसमें कोई इतराज नहीं होगा। ये कर दिया हमने, अपडेट कर देते हैं इसको। दोबारा से इस पोस्ट को ओपन करते हैं। इसके लिए हमें इस पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा एक दफा। ओपन, ऊपर आ रहा है डेमो लिंक, नीचे आ रहा है नासा एक्सपेक्ट ह्यूमन टू लिव ऑन मून। तो फर्मा लिंक आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, टाइटल भी आप मर्जी से रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं अगर इस वेरिएबल को देखूं तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है पोस्ट क्लास का। अगर आप देखें, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी आपने एक्सेस करनी है, उसकी आईडी एक्सेस करनी है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे चेक लगाना चाह रहा हूँ कि अगर इफ डॉलर पोस्ट के अंदर जो आईडी है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 219, जो करंट पोस्ट है अगर उसकी आईडी 219 होगी तो ये कोड नहीं चलेगा। तो अब इस केस में क्या होगा कि जब हम 219 नंबर पोस्ट को खोलेंगे तो ऑलरेडी टाइम टेबल बॉडी में आ रहा होगा
तो हमें उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऊपर टेबल दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नीचे वाला टेबल आ रहा है, ये बात समझ में आ गई? गुड हो गया, किसी को ना समझ आई हो? ऑल गुड। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। मैं चाहता हूँ, मेरा ये वाला व्यू लुक इतना खूबसूरत नहीं है, मतलब आप अगर डाटा दिखाएं तो आप बॉडी के अंदर दिखाएं ना, टाइटल से नीचे नीचे दिखाएं। हम दिखा रहे हैं टाइटल से ऊपर, तो टाइटल से नीचे दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये डिव के अंदर एक लूप लगा हुआ है, वाइल लूप लगा हुआ है। इसका काम है कि जितनी भी पोस्टें, जब इस पेज को खोला जाता है तो जितनी भी पोस्टें आती हैं, लूप लगा के उनको डिस्प्ले करवा दे। अब हमें पता है कि ये सिंगल डॉट पीएचपी है और इसमें हमेशा एक ही पोस्ट आनी है, तो ये लूप चलता है लेकिन एक दफा चलता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा सकता हूँ। ये लूप चलेगा, मेरा नाम प्रिंट होगा एक दफा। देखा, वन टाइम इस लूप ने चल रन किया है। ये लूप तो वन टाइम मेरा नाम जो है वो प्रिंट हो गया। अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे एक टेम्पलेट पार्सल कॉल हुआ है, गेट टेम्पलेट पार्ट। टेम्पलेट के फोल्डर में, टेम्पलेट पार्ट्स के फोल्डर में कंटेंट डैश सिंगल ये फाइल दी हुई है। तो चाइल्ड में तो है नहीं, पड़ी होगी पेरेंट में। पेरेंट में टेम्पलेट पार्ट्स का ये फोल्डर है, इसमें फाइल है कंटेंट डैश सिंगल, क्योंकि आपने यहाँ पे बताया हुआ है कि इस फोल्डर में ये फाइल, और आगे भी आपने वैल्यू दी है, तो ये उसका सेकंड वर्ड होगा, ये फाइल, यानी कंटेंट डैश सिंगल। तो ये फाइल पड़ी हुई है, इसमें से आपकी पोस्ट का सारा डाटा प्रिंट हो रहा है। ये देखें, आर्टिकल का टैग आ रहा है आपका इस फाइल में से। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो ये आपका आर्टिकल का टैग यहाँ से शुरू हो गया। उस आर्टिकल के टैग के अंदर पोस्ट इनर है, उसके अंदर हेडर है। आर्टिकल के टैग के अंदर पोस्ट इनर है, उसके अंदर ये हेडर है। इस हेडर के अंदर इस हेडर के अंदर हमारे पास यहाँ पे पोस्ट कैटेगरीज आ रही हैं। ये टाइटल आ रहा है, ये मेटा आ रहा है, एंट्री मेटा आ रहा है, उसके बाद हेडर क्लोज हो गया, और उसके बाद आर्टिकल की बॉडी आ गई। तो ये द कंटेंट का जो फंक्शन है, ये आपकी की बॉडी को प्रिंट कराता है। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूं तो आपका ये टाइम टेबल गायब हो जाएगा, बाकी चीजें रहेंगी, टाइम टेबल गायब हो गया। तो इसका मतलब है कि मैंने कोई भी चीज अगर डिस्प्ले करानी है तो मैं द कंटेंट से ऊपर ऊपर डिस्प्ले कराऊंगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आई कैन डू दिस कोड हियर। जो सिंगल डॉट पीएचपी के अंदर मैंने चाइल्ड थीम के अंदर कोड लिखा था ना, वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उससे पहले टेम्पलेट को कॉपी करना है। एफ एम ट्रिपल डब्ल्यू एंड 102 WP102। यहाँ पे WP कंटेंट थीम्स, डायरेक्टली पेरेंट थीम में गए, टेम्पलेट पार्ट्स के अंदर गए, ये फाइल कॉपी कर ली, कंटेंट डैश सिंगल। कंट्रोल सी प्रेस किया मैंने, चाइल्ड थीम में आया। यहाँ पे मैंने एक फोल्ड, जिस जिस अरेंजमेंट में पेरेंट में पड़ा है उसी अरेंजमेंट में आप चाइल्ड में रखेंगे। टेम्पलेट डैश पार्ट्स, इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे ये फाइल कंटेंट डैश सिंगल। अब हमें क्या करना है कि हम अगर यहाँ पे देखेंगे, चाइल्ड थीम में ये फाइल आ चुकी है। जो कोड हमने सिंगल डॉट पीएचपी में किया है, हम यहाँ से उठा लेते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, और कंटेंट डैश सिंगल में जाके द कंटेंट
वाली जगह पे इसकी पीएचपी जहाँ पे स्टार्ट हो रही है, इससे पहले मैं इस पे कोड को पेस्ट कर देता हूँ। अब सिंगल डॉट पीएचपी की फाइल में ये वकास मैंने लिखा हुआ था, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ये सिर्फ समझने के लिए लगाया था हमने। एंड नाउ इफ वी रिफ्रेश दिस, टाइम टेबल वाली पोस्ट में आपका टाइम टेबल पहले इधर आ रहा था, आपका जो कोड ऊपर प्रिंट हो रहा था वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि आपने इसको राइट प्लेस पे प्रिंट करवा दिया। और अब आप किसी और पोस्ट पे अगर जाते हैं, जैसे हम इस पे जाते हैं, तो आपको टेबल नजर आएगा, टेबल के बाद आपका कोड नजर आएगा, और उसके बाद बॉडी का टेक्स्ट नजर आएगा। इज दिस क्लियर? ये इमेज इसलिए आई है कि उस पोस्ट में इमेज लगी हुई थी एडमिन के अंदर। अगर आप एडमिन में जाएं तो यहाँ पे फीचर्ड पोस्ट की ऑप्शन आ रही होती है, वहां पे आप जो फीचर्ड जो इमेज अपलोड करेंगे वो आपके टॉप पे आएगी। क्यों? क्योंकि कोड के अंदर कंटेंट डैश सिंगल की फाइल के अंदर ये चीज लिखी होगी। अगर आप देखेंगे सबसे पहला काम यहाँ पे जो हो रहा है वो फॉर ई सिंगल पोस्ट कैटेगरी टाइटल मेटा और ये थंबनेल, ठीक है। लेकिन पीएचपी इसको किस सीक्वेंस में चलाएगी? जैसे जैसे स्विच की वैल्यू मैच करेगी। स्विच हमने शायद नहीं पढ़े, स्विच का अंदाजा है आप लोगों को? डजंट इवन नो स्विच? नो। चलें स्विच को हम देख लेते हैं। ये स्विच है, इफ एल्स का अल्टरनेटिव है ये। होगा क्या कि आप स्विच के अंदर एक वेरिएबल पास करेंगे, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो वन बाय वन सारे केसेस से मैच करेगी। अगर ये वैल्यू लेबल वन होगी तो ये वाला कोड चल जाएगा, और कोड चलने के बाद ब्रेक कॉल होगा, कंट्रोल इस स्विच की बॉडी से बाहर निकल आएगा। लेट्स सी एन एग्जांपल। ये स्विच रखा हमने, ये स्विच की पूरी बॉडी है यहाँ से यहाँ तक। जब ये कोड चलेगा तो स्विच का काम है वो चेक करेगा कि ये जो वेरिएबल है फेवरेट कलर, इसकी वैल्यू किस केस के सामने वाले लेबल से मिलती है। इसमें वैल्यू क्या आ रही है? रेड। इस केस रेड, इसकी वैल्यू, केस का जो लेबल है इसकी वैल्यू रेड है, और इस वेरिएबल की वैल्यू रेड है। तो जैसे ही ये स्विच में कंट्रोल आएगा ऊपर से कोड चलता हुआ जब यहाँ पे आएगा, तो वो चेक करेगा कि किस केस में वैल्यू रेड है। इस केस में वैल्यू रेड है तो वो यहाँ पे जो भी लाइन लिखी होगी उसको चलाएगा, और उसके बाद ब्रेक कॉल कर देगा। जब ब्रेक कॉल करेगा तो नीचे वाले केसेस नहीं चलेंगे, कंट्रोल यहाँ से बाहर निकल आएगा। सो लेट्स डू अ थिंग, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। $x इज इक्वल टू 9, $y इज इक्वल टू 10, $z इज इक्वल टू, दिस इज मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज इक्वल टू, क्योंकि स्ट्रिंग है उसमें सिर्फ हमने उसको स्क्रीन पे दिखाना है इसलिए इज इक्वल टू अंदर लिखा, डॉलर इसके साथ डॉट लगाएं और $x मल्टीप्लाई बाय वाई कर दें। यहाँ पे $x स्टैरिक डॉलर, स्टैरिक का मतलब होता है मल्टीप्लाई $y, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया हमने। रन करें। अच्छा, अभी जी को प्रिंट नहीं किया, जी को प्रिंट कर लें। इक्वल डॉलर जी किया हमने। दिस इज मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ x एंड y दैट इज इक्वल टू 90, क्योंकि 9 और 10 90 होगा। उसके बाद मैं एक ब्रेक दिखाना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं फेवरेट कलर में रेड रखता हूँ और स्विच चलाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्रोल केम आफ्टर स्विच। ठीक है, रन करते हैं।
This is multiplication product of x and y, that is 90. Your favorite color is red and control came after switch. इसका मतलब है कि जैसे ही फेवरेट कलर की वैल्यू, क्योंकि रेड थी, रेड रेड से मैच किया, ये वाली लाइन चल गई, इको योर फेवरेट कलर इज रेड, ये लाइन चली। उसके बाद ब्रेक चला, ब्रेक ने क्या किया कि कंट्रोल को इस पूरी बॉडी से बाहर निकाल दिया। जब इससे बाहर निकला तो अगली लाइन ये थी, उसने ये चला दी। अगर अगर आपकी जो स्विच में आप वेरिएबल पास करते हैं उसकी वैल्यू किसी केस से मैच कर गई है लेकिन आप ब्रेक नहीं लिख सके, तो फिर बाकी केसेस भी चल सकते हैं। योर फेवरेट कलर इज रेड, योर फेवरेट कलर इज ब्लू। ब्लू के बाद क्योंकि ब्रेक आया है, तो अब यहाँ पे ब्रेक होगी और वो बाहर निकल आएगा कंट्रोल, और यहाँ पे लिखा गया कंट्रोल केम आफ्टर स्विच। सो ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्विच लिखते हैं तो आपको स्विच के केस के एंड पे ब्रेक लाजमी देनी है। और ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक लाइन आएगी, आप जितना मर्जी यहाँ पे कोड लिख लें, आप पूरा लूप लगा लें चाहे यहाँ पे, फॉर डॉलर आई इज इक्वल टू 0, डॉलर आई इज लेस देन 99, प्लस प्लस डॉलर आई। यहाँ पे आप इको करवा दें, डॉलर आई डॉलर आई वैल्यू इज, डॉट लगाएं, तो ये आपने दी हुई है डॉलर आई। इसके बाद आप ब्रेक लगाएं। अब क्या होगा, दिस इज मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट एक्स वाई, फेवरेट कलर इज रेड, उसके बाद आई की वैल्यू 99 टाइम्स प्रिंट होगी। यहाँ पे आप एक ब्रेक भी लगाएं हर एक प्रिंट के बाद। आई की वैल्यू 1 से शुरू हुई, बल्कि 0 से शुरू हुई और 99 तक गई है। ये ब्रेक आप यहाँ पे ले स्टार्ट में। तो एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है, एक्स डिक्लेयर हुआ, वाई डिक्लेयर हुआ, जेड में इनका स्ट्रिंग स्टोर हुई, जेड हमने प्रिंट करवा लिया तो ये लाइन प्रिंट हो गई। उसके बाद हमने फेवरेट कलर में रेड रखा, स्विच चलाया, स्विच को फेवरेट कलर पास किया, उसने चेक किया कि इसके अंदर की वैल्यू इस केस के साथ मैच कर रही है, उसने ये कोड चला दिया। जब ये कोड चलाया तो पहले उसने इको करवाया योर फेवरेट कलर इज रेड, उसके बाद उसने लूप चलाया 0 से लेके 99 तक, तो 0 से लेके आपको 98 तक बेसिकली चलेगा, क्योंकि आई जैसी 99 होगा तो ये वैल्यू फॉल्स होगी और लूप क्लोज हो जाएगा। उसके बाद फौरन ब्रेक आ गया, ब्रेक आया तो वो कंट्रोल इस स्विच से बाहर निकल आया और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे उसने ये लाइन चला दी, इको कंट्रोल केम आफ्टर स्विच। अब क्लियर है स्विच क्या चीज है। ये इफ एल्स का अल्टरनेटिव है, अगर आपने किसी चीज को वैल्यूएट करना है और डिसीजन करना है कि अगर इसकी वैल्यू ये हो तो ये काम हो जाए, अगर ये हो तो ये काम हो जाए, तो उस केस में नहीं, एक दो या तीन से ज्यादा आपको अगर केसेस रन करने हैं तो आप स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली इस कोड के अंदर उसने स्विच का यूज किया हुआ है। उसने लिखा हुआ है कि एलिमेंट ऑर्डर, यानी एडमिन के अंदर अगर आप ये देखेंगे, ये एक वेरिएबल है, ये क्या कर रहा है, न्यूज़मेटिक गेट कस्टमाइजर ऑप्शन सिंगल पोस्ट एलिमेंट ऑर्डर, ये डेटाबेस में सेटिंग स्टोर हुई हुई है। अब ये कहाँ पे स्टोर हुई हुई है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका जो थीम है न्यूज़मेटिक ऑप्शंस में अगर हम आते हैं, बल्कि हम कस्टमाइज में आते हैं, तो यहाँ पे पेज ऑप्शंस दी हुई हैं, ब्लॉग, आर्काइव, सिंगल और पेजेस। अगर मैं पेज ऑप्शंस पे आऊँ, सिंगल पोस्ट, तो पॉसिबल है कि यहाँ पे हमारे पास इसका लिखा हो, सॉर्टिंग टेक्निक लिखी हो, कंफर्म नहीं है मुझे। कंफर्म इसलिए नहीं है क्योंकि ये सेटिंग्स मैंने खुद नहीं बनाई, पहले से बनी बनाई आई है, तो चेक करके पता चलेगा। ये तीन फुटर की ऑप्शन है, बॉटम फुटर की ऑप्शन है, ग्लोबल, वेबसाइट लेआउट,
styles, top header, theme header, ticker news, main banner, front section, reorder section, ये ना फुल वेट सेक्शन, लेफ्ट कंटेंट, लेफ्ट राइट, ये सेक्शन रीऑर्डरिंग है, लेकिन ये फ्रंट सेक्शन है, होम पेज के सेक्शन नहीं है। फुल वेट टेम्पलेट में क्या होना चाहिए? लेफ्ट कंटेंट, राइट साइड बार में क्या होना चाहिए? फुल वेट सेक्शन, लेफ्ट कंटेंट, राइट साइड बार, राइट कंटेंट, लेटेस्ट पोस्ट, बॉटम फुल वेट सेक्शन सकते हैं, लेकिन इसको तो इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। हम चेक करना चाह रहे थे अगर हमारे पास सिंगल पेज की ऑप्शन आ रही हो, सिंगल पेज के ऑप्शन में ब्लॉक आर्काइव में आ रही है ऑप्शन कि आर्काइव लेआउट्स इन प्रो, शो एक्टिव टाइटल, प्रीफिक्स, इमेज साइज, इमेज रेशो, ये सेटिंग है। इसके अलावा कोई सेटिंग नहीं है इधर। अगर हम सिंगल पोस्ट पे आते हैं तो यहाँ पे शो रिलेटेड न्यूज आ रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सेटिंग उसने फिर पहले से डेटाबेस में रखी हुई है, यहाँ पे गेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसने गेट किया कि ऑर्डर क्या है। मैं आपको दिखा देता हूँ इस अरे में क्या आ रहा है। जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपको ये अरे मिली। सबसे पहले कैटेगरीज आ रही हैं, ऑप्शन 1। उसके बाद टाइटल आ रहा है, मेटा आ रहा है, थंबनेल आ रहा है। ये क्या है जी? न्यूज़मेटिक सिंगल पोस्ट एलिमेंट ऑर्डर आ रहा है और सिंगल पोस्ट यहाँ से मेटा ऑर्डर आ रहा है। अब जब एलिमेंट ऑर्डर यहाँ पे चलेगा और यहाँ पे एलिमेंट ऑर्डर का लूप रन होगा तो यहाँ पे वैल्यू लगी हुई है सबको 1 1 1 1। ऑप्शन में सब में 1 आ रहा है। तो इसने क्या किया, लूप रन किया। पहली दफा एलिमेंट ऑर्डर में क्या वैल्यू आएगी? ये वाली की दी नहीं हुई, इसने डायरेक्टली एज वैल्यू किया। की उसको चाहिए ही नहीं थी। वैल्यू जब करेगा तो उसको ये पूरी अरे मिलेगी। वैल्यू में मिलेगा उसको वैल्यू कैटेगरीज ऑप्शन 1। तो यहाँ पे वो चेक करेगा अगर एलिमेंट ऑर्डर जो भी अरे आई है उसमें ऑप्शन सेट है। ऑप्शन सेट है तो स्विच के अंदर आप एलिमेंट ऑर्डर की वैल्यू पास करें कैटेगरीज। तो क्या जैसे ही यहाँ पे, क्योंकि पहली जो ऑप्शन है उसकी वैल्यू में कैटेगरीज आ रहा है, वो उसने स्विच में पास कर दिया कैटेगरीज। जैसी कैटेगरीज देखा, यहाँ पे कैटेगरीज आया, स्विच चला, स्विच के पहले केस के साथ मैच किए, यहाँ पे आया कैटेगरीज, तो वो चलाएगा न्यूज़मेटिक गेट पोस्ट कैटेगरीज और उसके बाद ब्रेक लगा देगा। तो इसकी वजह से हमारा आउटपुट क्या आता है? हमें इस एग्जिट को खत्म करना पड़ेगा ताकि हम इसका आउटपुट साथ साथ देखें। पहले इसने कैटेगरीज गेट की, ये कैटेगरीज दिखाई, इसने ये कैटेगरी लिस्ट है। सबसे पहले ये कोड चला। पोस्ट कैटेगरीज पहला कोड चला। अगली लिस्ट की जो अरे की आइटम है उसमें नेक्स्ट आ रहा है वैल्यू में टाइटल। अब सेकंड टाइम ये स्विच चला, यहाँ पे ब्रेक लगा, उसके बाद बाहर लगा हुआ लूप। अब अरे का सेकंड एलिमेंट पिक होगा, फिर से स्विच चलेगा। इस दफा मिलेगा उसको टाइटल, तो टाइटल प्रिंट करा देगा। ये टाइटल आ रहा है आपका H1 के अंदर। फिर ब्रेक कॉल हुआ, स्विच से बाहर गया, स्विच से बाहर जाएगा तो फौरन आप बाहर लगा हुआ है एंड फॉर ईच। लूप फिर कंटिन्यू होना है, यहाँ पे लूप आएगा, थर्ड टाइम अरे का तीसरा एलिमेंट आएगा, जब तक पूरे, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है, आपको याद होना चाहिए, फॉर ईच लूप क्या करता है, अरे के सारे एलिमेंट्स के ऊपर 1 बाय 1 आइटरेट करता है। तो जब तक आखिरी एलिमेंट जो कि थंबनेल है आइटरेट नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। नेक्स्ट में मेटा है, ऑब्वियसली मेटा प्रिंट हो रहा है, ये मेटा है
कि इस पोस्ट का जो ऑथर है वो एडमिन है, और इस पोस्ट की जो पब्लिश डेट है वो 11 महीने पहले की है, तो उसने मेटा में प्रिंट करा दिया। इसके बाद बारी आती है थंबनेल की, अगर थंबनेल एग्जिस्ट करता है तो इमेज आ जाएगी। तो ये लूप जो है इस ये चार चीजें प्रिंट करा रहा है, कैटेगरीज की लिस्ट, टाइटल, मेटा इंफॉर्मेशन, ऑथर का नाम, पब्लिश डेट वगैरह, और लास्ट में थंबनेल। उसके बाद ये निकल के अगली जगह पे आ जाता है। नेक्स्ट में उसने क्या किया, बॉडी के एट्रीब्यूट्स लिए, और फिर हमने अपने कोटेशन का कोड कर दिया, कोटेशन प्रिंट हुई। उसके बाद उसने द कंटेंट को यूज करते हुए, द कंटेंट का मतलब है कि बॉडी की आउटपुट दे दे। ये जो फंक्शन है इसके अंदर ही इको लगा हुआ है। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखाऊं, तो इस फंक्शन के अंदर उसने क्या किया हुआ, गेट कंटेंट किया है और एंड में इसको इको कर दिया है। तो ये फंक्शन जब कॉल होगा तो बाय डिफॉल्ट बॉडी में जो डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे इको या प्रिंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। द कंटेंट का फंक्शन, जितने भी वर्डप्रेस के अंदर दा वाले फंक्शन होंगे, द टाइटल, द कंटेंट, द थंबनेल या द आईडी, उनका काम होगा अगर उन्होंने स्क्रीन पे इको भी करवाना है। तो उसने द कंटेंट डायरेक्टली कॉल किया, और उसके अंदर ये एस्प्रिंट एफ कॉल कर दिया। एस्प्रिंट एफ जो है ये बेसिकली फॉर्मेटिंग करता है स्ट्रिंग की। तो आपको नेक्स्ट प्रीवियस आई थिंक पोस्ट का लिंक के WP_KS_ES से नेक्स्ट प्रीवियस पोस्ट का लिंक मिल जाता है। और यहाँ पे आप WP लिंक पेजेस अगर देखेंगे, बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पे आ रहा है। यानी जो पेजेस आप लिंक कर रहे हैं उनके बिफोर और आफ्टर पे क्या रैपर आना चाहिए। ये वर्डप्रेस का अपना बिल्ट इन फंक्शन है, WP_KS_ES। ये बेसिकली आपकी स्ट्रिंग सारी को चेक करेगा, उसमें कोई रॉन्ग फॉर्मेटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे चेक करें WP_KS_ES, व्हाट इट डज, फिल्टर्स टेक्स्ट कंटेंट एंड स्क्रिप्ट्स आउट डिसअलाउड HTML। इसका काम क्या है कि ये टेक्स्ट को फिल्टर करेगा, और अगर कोई HTML होगी तो उसको उसमें से निकाल देगा। यानी यहाँ पे आप उसके मुताबिक HTML जो है वो दिखा नहीं सकते, तो HTML को स्ट्रिप आउट कर देगा। तो बेसिकली ये उसने उसमें एक वेरिएबल, एक आर्गुमेंट पास किया हुआ है, दूसरा ये पास किया हुआ है। तो दो इसमें आई थिंक वेरिएबल जा रहे होंगे। पहले में आप कंटेंट देंगे, किस टेक्स्ट कंटेंट को फिल्टर करना है, दूसरे में अलाउड HTML होगी, और तीसरे में अलाउड प्रोटोकॉल्स। तो इसको इतने इसमें डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये समझना है कि ये वाला जो द कंटेंट का फंक्शन है ये डिस्प्ले करा रहा है जो भी बॉडी में आएगा। यहाँ तक हमने इससे पहले अपना code, इसलिए अब हमारा कंटेंट है वो हेडर में ये भी जाए। पहले पोस्ट के हेडर में आ रहा था हमारा येलो, देखें साइन ऊपर है। अब हमारा जो है वो बॉडी के अंदर आ रहा है, बॉडी के अंदर येलो आ रहा है। तो दैट मीन्स कि हमने अपने पोस्ट को अरेंज पे तरीका टॉप पे अरे प्रिंट कराई है, इसकी जरूरत नहीं है। वी कैन सी सीमलेस आर्टिकल विदाउट एनी प्रिंट, दिस इज इट। तो वो जो आपको ऊपर कस्टमाइजर के अंदर वो जो एलिमेंट ऑर्डर की अरे मिल रही थी, उसने डिसाइड किया कि सबसे पहले पोस्ट के कैटेगरीज होनी चाहिए, फिर टाइटल होना चाहिए, फिर पोस्ट का मेटा होना चाहिए, फिर थंबनेल होना चाहिए। उसके बाद हमने अपना कोड किया, उसके बाद अगला कोड आ गया द कंटेंट वाला, और उसके बाद नेक्स्ट और प्रीवियस लिंक आ गए, जो एंड पे उसने WP लिंक पेजेस का कोड इस्तेमाल किया हुआ है उसके थ्रू। इसके थ्रू WP लिंक पेजेस, अगर मैं इसको खत्म करूं तो शायद वो खत्म हो जाने चाहिए। और बल्कि इसके थ्रू द पोस्ट नेविगेशन, इसके थ्रू बिफोर और आफ्टर लग रहा है। इसका भी अभी अभी का अगर आपको बताऊंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो। बेसिकली जो पेज के लिंक है, अगर हम यहाँ पे देखें, लिखा हुआ है div क्लास पेज लिंक्स, ठीक है। तो प्रीवियस
नेविगेशन, नैवलिंग, स्नैप, प्रीवियस। हाँ, ये वाली लिंक, आर्टिकल बॉडी, ये वो जो है ये इट इज वर्किंग। अगर मैं इसको खत्म भी कर देता हूँ तो वी वॉन्ट गेट एनीथिंग, कोई चेंज नहीं आ रहा है यहाँ पे, ऑल इज सेम। एंड ये आपका लिखा जरूर हुआ है लेकिन इससे चेंज कोई नहीं आ रहा, इससे आपका कंटेंट प्रिंट हो रहा है। और कंटिन्यू रीडिंग, यहाँ पे आपको मिल रहा है कहीं कंटिन्यू रीडिंग? नहीं, कंटिन्यू रीडिंग भी कहीं नहीं आ रहा क्योंकि टेक्स्ट छोटा है, इतना बड़ा टेक्स्ट नहीं है। खैर धीरे धीरे उन्होंने एक्स्ट्रा चीजें ऐड की हुई है, नॉर्मली इतना नहीं होता, सिर्फ द अंडरस्कोर कंटेंट का फंक्शन इनफ होता है कॉल करने के लिए। तो अब आपको कंप्लीटली इस पूरी फाइल का पता चल गया कि सिंगल डॉट पीएचपी के अंदर टेम्पलेट पार्ट्स के फोल्डर में से सिंगल की फाइल कॉल हो रही है, इंडिविजुअल पोस्ट यानी आर्टिकल का जो टैग है उसको प्रिंट कर रही है, उसका टाइटल, उसकी कैटेगरीज, उसकी उसकी मेटा को और उसके बॉडी के लिए हमने द कंटेंट यूज किया है। हर दफा क्या होगा जब भी आप किसी पोस्ट को ओपन करेंगे तो वर्डप्रेस क्या करेगा कि आपका सिंगल डॉट पीएचपी की फाइल चलाएगा। अब सिंगल डॉट पीएचपी के अंदर टेम्पलेट की फाइल कॉल हुई हुई है तो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस उस फाइल को पिक कर लेगा क्योंकि वो इंक्लूडेड है। वर्डप्रेस ने सिंगल फाइल ही चलाई है, वर्डप्रेस कंटेंट है सिंगल पे नहीं गया। हमने आगे से टेम्पलेट पार्शियल कॉल किया हुआ गेट टेम्पलेट पार्ट के थ्रू। अगर आप एक फाइल में दूसरी फाइल कॉल करना चाहते हैं तो आप सिंपली ये वाला फंक्शन यूज करके गेट टेम्पलेट पार्ट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई कि एक फाइल में दूसरी फाइल इंक्लूड की हुई है। जैसे हमने पीएचपी में हेडर और फुटर इंक्लूड किया था कोर पीएचपी में काम करते हुए, हेडर हम हेडर से लेते थे, फुटर हम फुटर से लेते थे और सेंटर में अपना कोड कर लेते थे। तो इस सिंगल डॉट पीएचपी ने भी यही किया हुआ है, गेट हेडर से हेडर कॉल किया हुआ, गेट फुटर से फुटर कॉल किया हुआ और सेंटर के अंदर उसने एक फाइल और कॉल की हुई है गेट टेम्पलेट पार्ट से। वर्डप्रेस का जॉब है कि वो इसको चलाएगा, इस फाइल को। आगे से अपाची की जॉब है कि वो इससे चलाएगा। हाँ, इंक्लूड का फंक्शन भी यूज हो सकता है लेकिन ये वर्डप्रेस का अपना फंक्शन बना हुआ बिल्ट इन गेट टेम्पलेट पार्ट, तो हम इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो इंक्लूड ही लगा होगा, यहाँ पे आ जाओ तो ये इंक्लूड होगा या रिक्वायर होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ गेट टेम्पलेट पार्ट स्लग डू एक्शन टेम्पलेट्स टेम्पलेट्स, उसके बाद फायर्स बिफोर एंड लोकेट एंड लोड अ टेम्पलेट, इफ नॉट लोकेट टेम्पलेट देन रिटर्न फॉल्स, डू एक्शन गेट टेम्पलेट पार्ट। तो फायर्स बिफोर द स्पेसिफाइड टेम्पलेट पार्ट फाइल इज लोडेड, ये लोड होने से पहले चलेगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद वो टेम्पलेट्स की अरे बनाएगा, उसमें जो भी नेम आपने पास किया टेम्पलेट का उसको रखेगा और यहाँ पे उसकी फाइल बनाएगा जो स्लग है, जो फाइल नेम है डॉट पीएचपी, उससे टेम्पलेट्स की अरे के अंदर ले जाएगा। एंड में टेम्पलेट्स की अरे इस एक्शन को पास करेगा, डू एक्शन। तो बेसिकली गेट टेम्पलेट पार्ट हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है और यूआरएल हम खुद उसे बता रहे हैं कि भाई टेम्पलेट पार्ट्स के फोल्डर में जाओ, उसमें कंटेंट है और सिंगल है, उसको कंबाइन करेगा, कंबाइन करके तो इस एक्शन के थ्रू उसको डिस्प्ले कराने की कोशिश करेगा। अब इस एक्शन को अगर हम चेक करेंगे तो ये बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हो रहा होगा, आपको भी एक्शन और हुक का नहीं पता तो आई एम नॉट गोना गो इनटू डिटेल ऑफ इट राइट नाउ, आगे जाके कवर करेंगे हम। तो एक सिंगल आपका आर्टिकल कैसे चल रहा है ये चीज अगर क्लियर हो गई है तो मैं इससे जरा आगे जाना चाह रहा हूँ।
इस कोड के बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कोड लिखा हुआ है कि नेम ऑफ द करंट पोस्ट ओनली विजिबल टू स्क्रीन रीडर्स। दूसरी डिवाइसेस के लिए कोड है ये, हमारे इस स्क्रीन के लिए नहीं है। उसमें बेसिकली एस प्रिंट एफ का मतलब होता है कि जो स्क्रीन पे प्रिंट होना है उसकी फॉर्मेटिंग कर दो। जो स्ट्रिंग, एस फॉर स्ट्रिंग, प्रिंट फॉर प्रिंट एंड एफ फॉर फॉर्मेट, रिटर्न अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है ये प्रिंट करवाने के लिए। उसके अंदर हमने WKSES का फंक्शन कॉल किया हुआ है और स्क्रीन रीडर्स के लिए ये टेक्स्ट कॉल किया हुआ है। और उसमें जो भी एलिमेंट वापस आएगा उसको उसका टैग स्पैन होगा और उसको क्लास एक लगेगी, क्लास की वैल्यू कोई नहीं होगी, एम्प्टी क्लास होगी। और सेकंड हमने ये पास कर दिया WKSES पोस्ट। ये एक और फंक्शन है, इसको हमने टाइटल पास किया है। ये फंक्शन क्या करता है जी, ये भी चेक कर लेते हैं। सैनिटाइजेस द कंटेंट फॉर अलाउड HTML टैग्स फॉर द पोस्ट। यानी वर्डप्रेस के अंदर आपने जो HTML के टैग लिखे थे, बॉडी में जाकर हमने टेबल बनाया था, तो टेबल का टैग अलाउड था, उसको उसने अलाउ कर दिया। और अलाउ करके उसने वो वाला सारा जो कंटेंट है वो इस फंक्शन को पास किया। उसने बैकएंड जो है द कंटेंट को पास किया और द कंटेंट ने सारी फिल्टर्ड HTML आपको स्क्रीन पे दिखा दी। इसके अलावा इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। ये नहीं चल रहा ऑब्वियसली राइट नाउ, इससे कोई आउटपुट नहीं आ रही। फुटर से हमें नेक्स्ट और प्रीवियस के लिंक मिल रहे हैं जो यहाँ से आ रहे हैं। दैट्स इट। अभी तक हमने जितनी भी बात की है वो एक सिंगल पोस्ट पे की है। अगर हम डैशबोर्ड पे आएंगे तो अभी तक हमने जितनी भी बात की है वो एक सिंगल पे बात की है, सिंगल पोस्ट पे। कैटेगरीज नहीं देखी है। अगर हम पोस्ट के अंदर कैटेगरीज पे आएंगे तो यहाँ पे हर पोस्ट की कैटेगरी लिखी होगी। यानी फैशन की कैटेगरी में आगे काउंट आ रहा होगा कि फैशन की टोटल 4 पोस्टें हैं, हेल्थ की टोटल 3 पोस्टें हैं, लाइफस्टाइल की टोटल 3 पोस्टें हैं, स्पोर्ट्स की टोटल 2 पोस्टें हैं, टेक की टोटल 1 पोस्ट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंजीनियरिंग की कैटेगरी है। अगर आप अपने कंटेंट को कैटेगराइज करना चाहते हैं तो आप एक नई कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। हमने इंजीनियरिंग की कैटेगरी ऐड कर दी और ये यहाँ पे ये आ गई है हमारे पास। अभी इसमें कोई पोस्ट नहीं है। मैं एडमिन में जाता हूँ, ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ। इनको क्रॉस करें अगर तो, अच्छा जी, इंजीनियरिंग 1, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर दिया। जो टाइटल था उसने उसी का स्लैग बना दिया यहाँ पे। और यहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की कैटेगरी पिक कर ली, पब्लिश कर दिया। अब जब हम इसको व्यू करेंगे तो ये उसी फाइल से इस पर डिस्प्ले होना है। कैटेगरीज दिस टाइटल मेटा। इमेज हमने नहीं लगाई तो इमेज नहीं आई। ये नीचे कोड्स वाला सेक्शन और उसके नीचे द कंटेंट की डिस्क्रिप्शन, उससे नीचे ये दो। ये लिंक इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम एडमिन से लॉगिन है। जब एडमिन से लॉगिन नहीं होंगे तो ये लिंक्स नहीं आएंगे। दिस इज द एग्जांपल। अब ये लिंक्स नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, एडिट विद एनीथिंग। और ये प्रीवियस आ रही है पोस्ट टाइम टेबल, इससे पिछली पोस्ट पे जा सकते हैं। इससे अगली कोई पोस्ट है ही नहीं, ये लेटेस्ट पोस्ट है तो इससे अगली पोस्ट का कोई लिंक नहीं होगा। सो हमने ये तो कर लिया। अब हम एक और पोस्ट ऐड करते हैं। हार्डवेयर इंजीनियरिंग, इसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग बोल रहे हैं। यहाँ से इंजीनियरिंग पिक करें। दिस इज कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग। इधर आप फीचर्ड इमेज भी डाल दें, पब्लिश कर लें। यहाँ की कंप्यूटर